आ गया। यहाँ पर डिस्टर्ब मत करना, या इधर से आके धीरे से बोलना है ना, नहीं आएगा तो कोई आने, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना हमको। आगे सर हो गया, बेबी भी भाभी नहीं आई है ना। इधर अभी मत करो सफाई, है ना, ये वाला विंडो छोड़ दो, इस रूम का, दूसरे रूम का कर दो, पीछे साइड वाला। मेरे ख्याल से भाभी शायद नहीं आई है, देखिए आती होंगी। हेलो, हाँ जी, तो मैं बोला था, मैंने सेंटर ऑफ द निकल दिया, परंतु वो जो कंपास रखना है शेखना वस्तु का, उसको हमें मतलब जो एरो बना हुआ है ना कंपास में, तो उसमें ईस्ट सेट कर लूं, मतलब फिर मैं नहीं आप सेट मत करिए, वो मैग्नेट को अपने आराम से मूव करने दीजिए, उसमें लिखा हुआ आएगा, उसका डायरेक्शंस लिखा हुआ आएगा, आप देख लीजिएगा। मैंने टेबल पे टेलीफोन पर रख दिया, ठीक है। हाँ, तो वो आपको एरो जिधर दिखा रहा है वो डायरेक्शन नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आपने देखा? फोन को अगर मैं जैसे सामने की ओर रखता हूँ तो एरो इधर कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, मान लो 180 पे या 90 पे, तो वो एरो उधर चले जाता है, तो मतलब वो एरो को कहाँ रखा है, मतलब उसको एरो को रखिए मत ना, आपको जो डिग्री चेक करनी है आप उसको थोड़ा थोड़ा घुमाते जाइए, कंपास को अपने आप घूमते जाए, दिखा देगा वो। जब डिग्री में जो दिखा देगा, पर फिर मैं आपको कैसे बताऊंगा वीडियो में ये नहीं, अभी तो मैं आपका वीडियो नहीं देख पाऊंगी, आपके पास 2 फोन है, अब 2, एक से आप मूव करिए, दूसरे से आप दिखा दीजिए, है ना, आप खुद नोट कर लीजिए कि कहाँ पर कौन सी डिग्री आ रही है आपकी जूम में, ठीक है? हाँ, नहीं सेट नहीं करना है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, और जब आप वीडियो कॉल करेंगे तो मैं देख लूंगी, ठीक है? और अभी 1 आवर थोड़ा मैं बिजी हूँ, इसके बाद बात करती हूँ आपसे, ठीक है। हाय, अब इसमें हम लोग रिलैक्स रहेंगे अपने तरीके से बातचीत होगी। भाभी नहीं आई ना, मेरा म्यूट है क्या? सब ठीक है, आप तो नहीं, तो म्यूट नहीं है, बस आप अनम्यूट हो सकते हो, जैसे मैंने बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चाय मीटिंग हुई तो चाय वाय पिला दो, चाय वाय भी पिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अरे दीपा, इतना लेट क्यों जागी? 2-3 दिन बाद बोल रही है मुझे ऐड, 3 दिन पहले से पूछ रहे हो, क्या हुआ था दीपा? हाँ तो सर्दी खांसी बहुत है दीदी। अच्छा, सर्दी खांसी, तुम्हारे घर का वास्तु की कुछ प्रॉब्लम होगी, चेक करो अभी तो तुम गला का आवाज चेंज हो गया है, अभी जब वास्तु का लगेगा कि मेरे घर में, आप इसे फोन से पूछ लो ना कि आ रही है कि नहीं। भाभी का नहीं आवाज आ रही है, सब ठीक है, आवाज आ रही है दीदी, ठीक है। भाभी को पता नहीं उनको कई बार मैसेज कर चुके हैं। बेबी दी, सीमा दी, बेबी दी नहीं, सीमा दीदी, सीमा दीदी, सीमा दी, आवाज आ रहा है? सीमा हाय बोल दो उसको। हाय, आवाज आ रहा है? तो बड़ी हालत खराब है। हाँ, दीपा तो बहुत खांस रही है। हाँ, आर्सेनिक लो, आर्सेनिक लो तुम। भाभी, हाँ भाभी, मीटिंग शुरू है, आइए। घर वालों के लिए मीटिंग शुरू। लौंग खाओ, लौंग। हाँ दीदी, लौंग ले रहे हैं दीदी, सब ले रहे हैं। मैसेज हम बहुत बार कर रहे हैं। अभी मुंह में रखो ना,
आप आ जाइए ना। अभी रख ले। ठीक। हम देखो हाँ, खांस रही हो ना, इसलिए अभी रखो। चाय पिएगी? तुलसी उठ गया है, ये ना तुलसी पत्ता इसको उठ के जाओ, खांसी बालकनी में एक चक्कर काट के आओ, उससे भी ठीक होता है। बॉबी हाँ बस ठीक है दीदी, ठीक है। चलो, सब आ गए हम लोग। अब दिख रहे, 4 ही तो है। हाँ हम लोग 4 है ना। बॉबी भाभी हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे दीदी, है ना, बोलने पे ना खांसी उठेगा, ठीक है, हम ज्यादा नहीं तो बोलेंगे। बोलो मत, सुनो, केवल सुनो। अभी हम वीडियो ये करके शेयर करेंगे स्क्रीन और उस पर बताएंगे। ठीक है, ठीक है। पी ली बेटा। दीदी उठा नहीं रही है, सोइए क्या? खाना किस समय होगा ना, खाना खा रही होगी। हाँ 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 सब। बेबी दी, हाँ दीदी खाना खा रही हो क्या? नहीं, खाना नहीं खा रहे। आ जाओ, सब आ गए हैं। अच्छा, जो मीटिंग में? हाँ आ जाओ, इसमें तुम्हारे पर्सनल में भेजे, उसको ज्वाइन कर लो खोल के। तुम्हारा क्लास कब तक है पिंकी? बस 45 मिनट्स होगी, 3 बजे क्लाइंट। वो खत्म भी नहीं, हो जाएगा, समय निकल रहा है। हाँ चलो, आज नहीं, मतलब एक वीक वाला। वो तो सुबह रात के 9 से 10 होता है। अच्छा, मेरा तो तुम इन 10 लोग को बेसिक चक्कर है। बताओ ना, 9 के 10 बजे में तो नहीं हो पाता है। इनिशियल बताना स्टार्ट कर दो, समय निकल जाएगा। स्टार्ट कर दो, जो ज्वाइन नहीं किया हम लोग सुन लेंगे, बता दो। चलो नहीं 9 के 10 बजे, 9 के 10 बजे होता है। बनाना शुरू कर। गोभी को बांधना कैसे लोग गोभी हो? पिंकी है, प्राची, तुम देखो तो, सब नहीं आ रहे स्क्रीन पे। अभी वो स्क्रीन शेयर कर रही है ना, सब आएंगे भी नहीं। अच्छा, तुमको भी हम लोग सर्दी? सब है दीदी, ज्वाइन किए थे। हाँ देखो, बोले बॉबी को भी सर्दी। एलर्जिक। चलो आज मैं ओहो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, वास्तु होता क्या है, ठीक है? सॉरी। दिख रहा है तुम लोग को ये? ये फोटो दिख रहा है ना, ठीक है? तो अब इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि हाँ वास्तु, हाँ ठीक है? अपना अपना तुम लोग म्यूट हाँ। तो आवाज अच्छी आएगी, ठीक है? तो ये जो है ये वास्तु होता है, मतलब जब भी कोई चीज बनता है, मतलब कोई भी चीज का धरती पर हम लोग निर्माण करते हैं, तो ये वास्तु पुरुष होता है। इसके बारे में एक कहानी है कि शिव जी और अंधकासुर में एक लड़ाई हुई थी, और उन दोनों के पसीने से एक भूत भावन का जन्म हुआ था, और वो बहुत विशाल काय भूत भावन हो गए थे, और पूर्वी पृथ्वी को उन्होंने ढक लिया था। इससे सुर असुर दोनों घबरा गए और उन्हें ब्रह्मा जी के पास ले गए कि मतलब ये कौन है। असुर को लगा सुर है, सुर को लगा कि असुर है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरे मानस पुत्र हैं, और इनका निवास धरती पर होगा, और जब भी किसी चीज का निर्माण होगा तो बिना इसके पूजा का उस पर कोई वास नहीं कर सकता है। तो पहले की पढ़ाई थी, कोई भी चीज की शिक्षा जो है वो सिंबॉलिक दी जाती थी, क्योंकि श्रुति के आधार पर होती थी। तो जब तक कहानी नहीं बताया जाता था तब तक किसी को कुछ समझ नहीं आता था। इसलिए जो अंधकासुर मतलब हो गया कि निगेटिव एनर्जी, है ना, असुर। और ये हो गया पॉजिटिव एनर्जी। निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी हमारे मन के अंदर ही होती है, हमारे उनके अंदर, हमारे अनकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड में होती है। तो जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इससे होगा कि नहीं, मतलब अपने अंदर का जो द्वेष है। सुर और सूर दो चीज होते हैं। उसी प्रकार से सूर्य
घर में कुछ जहाँ पर देवता पाए जाते हैं वहां पर समझो कि पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पर असुर पाए जाते हैं वहां पर निगेटिव एनर्जी है। पूरे घर में इस तरह से जोन होता है, ठीक है। अब ये जैसे कि यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे सिर है, ठीक है। यहाँ पे बाँह स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे 2 बाँह गए हैं। और ये देखो यहाँ पर एक 2 पैर ऐसे करके उन दोनों का पैर का मिलान ऐसे। तो ये जो होता है, ये वाली बाँह, ये सिर, ये हो गई उत्तर दिशा। सिर का ये भाग और ये वाला जो बाँह है दाहिना, वो हो गया दक्षिण दिशा। ये घुटना और ये हो गया पैरों का जो निशान है, फुट है, ये हो गया साउथ वेस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट ये दिशाएं होती है। और ये बात जब हमारे शरीर में कहीं भी रोग हो रहा हो, ठीक है, लगातार एक तरह का कोई भी बीमारी हो रहा हो, तो समझो कि वास्तु पुरुष के उसी अंग में शनि का भेदन हुआ है, ठीक है। उस जगह पे दोष हुआ है, तभी हमें इतनी परेशानी आ रही है। तो वो किसी तरह से भेदन होता है, वो भेदन होता है टॉयलेट बनाकर, वो भेदन होता है रखकर, है ना, और किसी तरह का एंटी कलर यूज करके उसको बढ़ाकर घटाकर उस तरह के दोष वहां पे उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि मान लो यहाँ पर एक दिख रहा है भूधर, भूधर लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर नीले रंग का। तो ये भूधर का मतलब होता है खाना निकालना है क्या? भूधर का मतलब होता है अस्तित्व, है ना। कोई भी चीज जो हमारे पास अस्तित्व या अवसर, मतलब इसका चीज हमारे पास एक विचार आया, उसका ये होता है। उस विचार को जब हम प्रकट करते हैं, उसका काम है अरेमा का। उसको हम चमकाते हैं, प्रकाशमान करते हैं, उसका काम है विवस्वान का। और उसको पूर्णता प्रदान करते हैं ये मित्र स्थान, है ना। इसी तरह से जो है, अब तुम लोग को बताते हैं जो मेन वास्तु होता है वो ये है। देखो ये दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पर, यहाँ उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा के अधिपति कौन है? बुध है ना। ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा के अधिपति कौन है? सूर्य है। दक्षिण के मंगल हैं और पश्चिम के शनि है, ठीक है। उसी तरह से उत्तर पूर्व ईशान कौन कहलाता है और उसके देवता होते हैं गुरु। दक्षिण पूर्व के देवता होते हैं आग्नेय कौन कहलाता है, उसके देवता होते हैं शुक्र, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम जिसे नैऋत्य कौन भी बोलते हैं, उसका जो अधिपति है पृथ्वी तत्व है, राहु केतु इसके देवता होते हैं। और ये जो पश्चिम दिशा है इसके देवता शनि होते हैं। और उत्तर पश्चिम के वायव्य कौन कहलाता है, इसके देवता होते हैं चंद्र। जिसका जैसा गुण वैसा वो फल देते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है ना? ये देखो कल भी मैं बताई थी, फिर से बता देती हूँ। दीपा और सीमा को शायद समझ में नहीं आया होगा कि जब हम लोग की जो घर होता है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर और उसमें नहीं देखते हैं, उसको हम लोग सर्किल में देखते हैं वास्तु में। क्योंकि जो दिशाएं होती हैं वो 360 डिग्री की सर्किल में होती हैं। अब इन सर्किल के ऊपर हम लोग अपने इस सर्किल के ऊपर इस सर्किल के ऊपर हम लोग अपने घर का मैप को, है ना, अपने घर के मैप को इसमें हम लोग करते हैं। तो फिर से हम लोग बता देते हैं कि जो ये उत्तर दिशा शुरू होती है, ठीक है, उत्तर दिशा यहाँ से शुरू होती है बैंक समर्थन वाले लेकर बीच सेंटर पे खड़े होने पे, है ना। क्या उत्तर पश्चिम जो दिशा है ये यहाँ से शुरू होती है, उत्तर पश्चिम से शुरू होती है, उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ये उत्तर दिशा का जो तत्व होता है वो जल तत्व होता है।
और उत्तर दिशा का जो रंग होता है वो काला या नीला पाया जाता है। और इसमें जितनी भी आकृति होती है, किसी भी चीज की आकृति हो, वेवी आकार की हो यानी जल तरंग जैसी हो, उन सब पे क्या कौन से तत्वों का अधिकार होता है? जल तत्वों का। और इसका निवास स्थान हो गया उत्तर दिशा, हाँ है ना। तो उत्तर दिशा शुरू होता है बैंक, उत्तर दिशा हो गया, ठीक है। हाँ और उत्तर पूरब से लेकर दक्षिण पूरब तक तो होता है वायु, ठीक है। ये वायु तत्व पाया जाता है। और वायु तत्व का जैसे कोई अवसर आया, उस अवसर को प्रकट करना हो, ठीक है, समाज में उसको बताना हो या समाज से उसकी कनेक्टिविटी करनी हो, तो वो हो गया वायु तत्व का। कैसे काम होता है? वायु तत्व का मतलब हो गया कि जब पानी गिरता है पौधे निकलते हैं, उसके तने बढ़ते हैं, उसकी शाखाएं बढ़ती हैं। उसी प्रकार से हमारा जो विचार आया, हमारे पास कुछ भी आया, उसको समाज से हम संपर्क नहीं करेंगे तो वो विकसित नहीं होगा वो चीज। तो अगर हमारे विचारों का हमारे पास जो भी अवसर आया, जैसे आवाज नहीं आ रही है दीदी तुम्हारा। अब आ रही है? आज तुम्हारी कट कट की आ रही है। अच्छा, यहाँ तो पूरा कनेक्टिविटी है वैसे। नहीं, तुम्हारा आवाज ना कट कट के आ रहा है, मेरा क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, अब आ रहा है, देखो अब आ रहा साइलेंट हो जा रहा है, बोलती हूँ कि साइलेंट हो जा रहा है एकदम। है? अच्छा, चलो फिर हेलो है ना, हेलो, अब आ रही है आवाज? ठीक है, हाँ। हाँ अब आ रही है, हाँ बोलो। तो ये जो पूरब दिशा है, ये समाज से कनेक्टिविटी का है। मान लीजिए कि हमारा कोई भी व्यवसाय हो, जैसे मान लो कि डॉक्टरी हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, किसी तरह का दुकान हो गया, उनका हम जब तक कि समाज के साथ हमारा अच्छा संपर्क नहीं होगा, हमारा विकास नहीं हो सकता है। तो ये जो पूरब दिशा है वो समाज के साथ कनेक्टिविटी का है। और जब हम कनेक्टिविटी होते हैं, हमारा जो चीज है वो चमकता है, वो दक्षिण दिशा है। जो अग्नि का बोलता है, अग्नि का काम होता है सुरक्षा देना, अग्नि का काम होता है प्रकाशमान करना, वो दक्षिण दिशा का काम है। और दक्षिण पश्चिम दिशा जो होती है वो होती है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी का काम होता है बॉन्डिंग, ठहराना, ठीक है। तो इसी तरह रिश्तों का जो बॉन्डिंग होती है वो वहां पर करता है। किसी चीज में हम स्किल्ड होते हैं वो करता है, ठीक है। और आकाश तत्व बीच में पाया जाता है, आकाश तत्व पश्चिम दिशा में पाया जाता है। इसका काम होता है प्रोग्रेस करना, मतलब पूरी तरह से जब आप सब कुछ कर लेते हैं तो उसका जितनी ऊंचाई तक आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो प्रोग्रेस का दिशा होता है पश्चिम, ठीक है। हर एक दिशा का अपना अपना काम है। तो फिर से मैं समझाती हूँ, ठीक है। ये हो गया बैंक और समर्थन का दिशा, जिसका रंग होता है सफेद, मतलब इसका जो कलर हुआ ये सफेद कहलाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पृथ्वी तत्व भी पाया जाता है, यानी आप पीला भी यूज कर सकते हैं। पर इसका जो एंटी कलर क्या हो गया, इसका लाल और हरा, ठीक है। अगर इस जगह पर हमारा रूम है और उसमें हम लाल हरा यूज कर रहे हैं, तो वो जगह जो है वहां पर दोष हो जाएगा। पर्दे के रूप में, चादर के रूप में, सजावट के रूप में या किसी प्रकार से लाल हरा रंग वहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ अच्छा रहता है तो हमें सपोर्ट मिलता है, सभी तरह से सपोर्ट मिलता है। मान लो कि आपका कोई भी काम हो, जैसे आप चाहते हैं कि आपका वो बिजनेस बढ़े, आपका वो काम में काफी बढ़े, तो जिस एरिया से संबंधित आपका काम है, जैसे मान लो दीपा का काम है मेडिकल लाइन से संबंधित, ठीक है। और वो एक पब्लिक का सपोर्ट चाहते हैं, एक एरिया का सपोर्ट चाहते हैं। उस जगह का एक पिक्चर ले लेना चाहिए। उस पिक्चर को अगर हम इस जोन में रखते हैं 315 डिग्री के पास, है ना, बैंक समर्थन वाली जगह पे, तो वो पब्लिक का सपोर्ट वहां से मिलने लगता है, ठीक है। अगर हमको किसी अपने बच्चे को कहीं स्पेशल जगह पे एडमिशन करानी है, तो उस संस्था का भी फोटो हम अगर यहाँ लगा देते हैं तो उस संस्था का भी सपोर्ट मिल जाता है। मतलब आपको किसी का भी सपोर्ट चाहिए, उसका सिंबल, उसका मतलब कोई भी चिन्ह या उसका फोटो आप अगर 315 डिग्री पे रखते हैं तो उसका समर्थन रखना मिलने लगता है। और ध्यान रहना चाहिए वो जो सामान आप रख रहे हैं वो एंटी कलर नहीं हो, यानी लाल और हरा नहीं हो, वो सफेद, ऑफ वाइट, ये पीले रंग का हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पास अपने बच्चों का कोई रिश्ता आ रहा है और आप चाहते हैं कि वहां पे बात बन जाए,
तो जिनका आप सपोर्ट चाहते हैं उनका भी फोटो आप वहां पर लगा सके, इस सपोर्ट को पा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस तरह से वास्तु के द्वारा अपने काम को कर सकते हैं। और अगर हमारी जिंदगी में कोई बोल रहा है कि उनको लोन नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाओ कि 315 डिग्री पे कोई समस्या आ रही है। यदि कोई आपको बोल रहा है कि मुझे लोन पर लोन होते चले जा रहे हैं, तो ये भी समझ जाइए कि वहां पर किसी प्रकार का दोष हो गया, और उसको जाके चेक करना चाहिए। चेक करने पर जो भी आपको दोष मिलता है उसको रेमेडी किया जा सकता है बिना तोड़ फोड़ किए हुए। ठीक है, तो ये हो गया सपोर्ट का सिस्टम और बैंक का। उसी तरह से ये होता है शारीरिक संबंध और आकर्षण की दिशा। ठीक है, मान लो किसी की लाइफ में मतलब कोई हस्बैंड वाइफ है, उसमें निराशा हो गया है, इस तरह का मतलब रिलेशन नहीं रख पा रहे हो, तो समझना चाहिए कि यहाँ पर उनके दोष है। इसलिए न्यूली मैरिड के लिए बहुत ही अच्छी जगह होती है। न्यूली मैरिड की ये बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। या आपका किसी प्रकार की दुकान है, मान लो कि कोई कंसल्टेंसी है या आपका कोई तरह का शौक है, तो आपको जरूरी है कि यहाँ पर अपने ग्राहक को बैठाएं या अपने सामान को डिस्प्ले है ना, यहाँ पर मान लो आपको कुछ प्रॉपर्टी सेल करनी है, जैसे भैया का मल्टी बन रहा है, वो चाहते हैं सेल करना, तो वो अपने जो है घर का जो फोटो सेल करना है वो इस जगह पर रखेंगे। ठीक है, इस जगह पर रखने से, और अगर ग्राहक आते हैं वो उस जगह पर उसको डिस्प्ले में देखेंगे तो वो आकर्षित होंगे। ठीक है, तो ये जो जगह होती है ये आकर्षण की होती है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पर उनको ले जाना। तो जिनका प्रॉपर्टी सेल का काम है उनको हम लोग, या जिनका कोई भी प्रोडक्शन बेचना है या कुछ भी करना है, उनको डिस्प्ले वाली चीज है उनकी, तो उनको यहाँ पर इस जोन में इनका रखना चाहिए, है ना। और इस जोन में जो बोला जाता है कि जिनकी शादी करनी है उनको वहां से रख दो, वो बहुत जल्दी चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये गलत धारणा है। मान लो कि लड़की की शादी करनी है, उत्तर पूरब में उत्तर दिशा में रख दीजिए, वो जल्दी घर छोड़ के चली जाएगी, नहीं, उस लड़की या उस लड़के में बहकाव आ जाएगा, क्योंकि वो एक सेक्स की जगह भी होती है, वो बाहर जाके ढूंढेगा। इसलिए कभी भी किसी भी न्यूली मतलब जो होते हैं मैरिजेबल बच्चे होते हैं उनको इस जगह पे ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत धारणा है, उनको साउथ वेस्ट में ही रखना चाहिए। और वहां पे गेस्ट को रख सकते हैं, न्यूली मैरिड को रख सकते हैं, या कोई डिस्प्ले की चीज हो सकती है, लिविंग रूम हो सकता है, उन सब जगहों के लिए वो अच्छी जगह है। पर वो जो बोला जाता है कि अपने घर के लड़का लड़की को वहां पे रख दे, वो उससे उनमें गलत संस्कार आ जाएंगे, इसलिए वहां पर ज्यादा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो जगह होती है ये घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, नए अवसर धन प्रवाह। अगर यहाँ पर आपको दोष है, हाँ ज्योत्सना, हाँ अगर यहाँ पर दोष है, ठीक है, तो आपके घर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। हाँ ज्योत्सना, हाँ सर, अभी नहीं फ्री है, तुमसे बात करूँ 45 मिनट बाद? ठीक ठीक, ओके, धन्यवाद। तो ये नए अवसर धन प्रवाह की जगह है। अगर आपके घर में ना फ्लो नहीं है, पैसे का लिक्विडिटी नहीं है, आपके क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, आपके कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, आपके यहाँ शादी के रिश्ता नहीं आ रहा है, संतान नहीं हो रही, मतलब कोई भी चीज अवसर अस्तित्व में नहीं आ रहा है आपके घर में, उसकी बहुत कमी हो रही है, तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी प्रकार से वहां दोष हो गया है। दोष कैसे हुआ? दोष इसी तरह से होता है जैसे टॉयलेट बना दो, स्टोरेज बना दो, या इसका एंटी कलर, जल तत्वों का एंटी कलर क्या हुआ? लाल रंग। लाल रंग होता है प्रतीक अग्नि का। अगर जल में हम अग्नि डालेंगे तो अब जल क्या जल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए जो पैसा आने के पहले आपका मंथली जो इनकम हो रहा है वो भी आने के पहले, वो पहले ही खर्च से तैयार हो जाएंगे, वो पहले ही से खर्च हो जाएगा, वो ठहरेगा नहीं। उसी प्रकार से आप किसी को पैसा दे दिए, वो आ नहीं रहा है आपके पास, या आपका पैसा किसी तरह से अटका है, आपका विभाग आपको पैसा नहीं दे रहा है, इसका मतलब वहां पर कोई पीला रंग का तत्व आ गया है। पृथ्वी तत्वों का काम होता है पानी को ठहराना, ठीक है, ये ब्लॉक कर देना।
तो अगर पीला रंग है, पीला रंग आप पर्दे के रूप में यूज कर सकते हैं, पीला रंग का टाइल्स या रंग लगा सकते हैं, या ब्रास का कोई आइटम भी अगर रख देते हैं, जूते का रेक रख देते हैं, या सबसे ज्यादा निगेटिविटी शूज से होता है। शूज में राहु केतु होते हैं, बिल्कुल उनको वहां पे नहीं रखना चाहिए। लोग रखते हैं दरवाजा के बाहर, अगर उत्तर मुखी मकान है तो बिल्कुल वहां पर नहीं रखें, उसको साइड में कहीं कर ले या थोड़ा दूर कर ले। और या किसी तरह का निगेटिव चीज वहां पर रखने से आपको अपॉर्चुनिटी, अवसर या धन प्रवाह नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ बैलेंसिंग करना। उसके बाद ये होता है, और इस स्थान के जो देवता होते हैं वो होते हैं कुबेर। जैसे यहाँ के रति होते हैं, तो यहाँ के जो देवता होते हैं ये कुबेर है, ठीक है। कुबेर की पूजा कभी भी पूजा रूम में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो यक्ष है। जो यक्षिणी होते थे पहले, तो कुबेर को माना गया है कि धन के वो देवता हैं, जिनको आजकल लाफिंग बुद्धा के रूप में उनके ही प्रतिबिंब को लाफिंग बुद्धा के रूप में फेंगशुई में इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली वो कुबेर है। लेकिन कुबेर का अगर गोल्डन कलर का मूर्ति या गोल्डन या पीले रंग का कुछ भी यहाँ रखते हैं तो वो एंटी कलर हो जाता है। कुबेर की पूजा रूम में नहीं करनी चाहिए। कुबेर की पूजा नहीं होती है। कुबेर को सिर्फ यहाँ पर रखना चाहिए। कुबेर की मूर्ति को यहाँ रखेंगे, धन प्रभाव बनेगा, ठीक है। या कोई नर्मदा या किसी तरह की नदी, गंगा नदी का भी फोटो रखेंगे, वो भी बहुत अच्छा होता है। मनी प्लांट लगाने के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे मनी प्लांट लगा दिए, यहाँ पर आप कोई भी नदी का पिक्चर लगा दिए, पर ध्यान रहे उसका कलर जो है वो लाल पीला नहीं हो। कुबेर भी रखने से अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव रहता है, लेकिन कुबेर का भी फोटो जो है या कुबेर की जो मूर्ति है वो व्हाइट हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, ब्लू हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, लेकिन रेड एंड येलो यह नहीं होना चाहिए, गोल्डन नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर है स्वास्थ्य समाधान की जगह। मतलब कोई अगर आपको चीज है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो उसका समाधान हम कैसे ढूंढे, उसके लिए अगर आप यहाँ बैठते हैं तो आपका जो है अंतर्दृष्टि खुल जाता है। और जो अगर आप घर का कोई व्यक्ति बार बार लगातार कुछ समय से बीमार पड़ने लगा, सबसे पहले इस जोन को आप जाके देखिए कि क्या दोष हो गया यहाँ पे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि घर में सभी व्यक्ति बीमार पड़ने लगे। आपको वहां पर जरूर एक दोष मिल जाएगा। वो दोष किस तरह से हो सकता है, मे बी टॉयलेट के रूप में। तो अब ऐसा हुआ कि यही टॉयलेट पहले था, फिर क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब वहां पर कुछ आपने मतलब अनजाने में ही कोई रेमेडी करके रखी हुई थी, है ना। कुछ नीले रंग का सामान, हरे रंग का सामान हो सकता है वहां पर रखा हुआ होगा, इसलिए वो